आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से साबिक फौजी अफसरों और जवानों के एजाज़ में इस्तकबालिया। ISPR के मुताबिक तकरीब में रिटायर्ड फौजी अफसरों और जवानों की शिरकत। साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ और इशफाक परवेज़ कियानी भी शरीक हुए। आर्मी चीफ का रिटायर्ड अफसरों और जवानों की खिदमत को खिराज तहसीन। साबिक फौजियों पर पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करने पर जोर। आर्मी चीफ ने जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के घिनौने खतरे से भी आगाह किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत ऐसी तमाम फजूल कोशिशों को नाकाम बनाएगी। साबिक फौजी अफसरों का पाक फौज की क़यादत पर एतमाद का इजहार। अंदरूनी और बैरूनी सलामती के चैलेंजेस से निपटने में ताउन की यकीन दहानी। अडियाला जेल में बानी पिछाई के लिए सहूलतकारी का इल्ज़ाम। 2 साबिक अफसरों से पूछगिछ का आगाज। ज़राए के मुताबिक साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट बिलाल से तफ्तीश। दोनों अफसरों पर बानी पिछाई को मोबाइल फ़ोन तक रसाई देने का इल्ज़ाम है। दोनों अफसर बानी के सेल तक जाने के मिजाज थे। अडियाला जेल के मज़ीद मुलाजमीन से तहकीकात का इम्कान। 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमलों के मकामात की शनाख्त और निशानदही में फैज़ हमीद का किरदार था। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का इंकिशाफ। एक इंटरव्यू में कहा, जनरल फैज़ ने मुतल्लिका हलकों के साथ कोशिश की कि उन्हें आर्मी चीफ बनाया जाए। अपने माजी के किरदार की वजाहतें भी दी, आने वाले वक्त की यकीन दहानियाँ भी कराईं। जनरल फैज़ ताकत की इंतहा चाहते थे। जब उनको आर्मी चीफ नहीं बनाया गया तो उन्होंने PTI के परेशान जहन को इस्तेमाल किया और 9 मई के दिन फौजी अहदाफ की निशानदही की। नून लीग के बड़ों की बैठक कुछ देर में। पार्टी रहनुमाओं की लाहौर मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट आमद। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह पार्टी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मशावरत होगी। 'छुट्टियों की मौज खत्म। आज से तदरीसी अमल शुरू। पंजाब और सिंध में स्कूल खुल गए। 2.5 माह बाद बच्चे बैग उठाए स्कूल पहुंच गए। स्कूलों में बच्चों की हाजिरी मामूल से कम। कराची के सरकारी और निजी स्कूलों की रौनकें दोबारा बहाल। वजीर तालीम सिंध सरदार अली शाह का तलबा के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। गवर्नर सिंध ने जितनी इज्जत दी वो मेडल से भी बढ़कर है। आवाम का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम की कराची में गवर्नर सिंध के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आने वाले मुकाबलों की भरपूर तैयारी करके मुल्क का नाम मज़ीद रोशन करूंगा। कौमी हीरो अरशद नदीम का तलबा को 100 लैपटॉप देने का ऐलान। गवर्नर कामरान टिसोरी बोले, अरशद नदीम ने आज़ादी के मज़े को बढ़ाया। मुल्क में मानसून का नया स्पेल शुरू। कराची में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद, गुजरांवाला और गिरदनवाह में तेज बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे। कई इलाकों में तूफानी बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान में पुरअमन एहतजाज के नाम पर बदअमनी पैदा की गई। रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश के तहत वाक़यात हो रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर पंजगोर को बर्बरियत से कत्ल किया गया। जाकिर बलोच के कत्ल की मज़म्मत करता हूँ। शहीद डिप्टी कमिश्नर के बच्चों के तालीमी अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। बेवा को नौकरी दी जाएगी। जाकिर बलोच की फैमिली को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले पाक फौज के 4 जवान सपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक शोहदा को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान और जवानों, शोहदा के वरसा, अमायदीन इलाका की शिरकत। हवालदार निसार हुसैन, नायक राशिद गुल, नायक इरफानुल्लाह खान और सिपाही उस्मान रफाकत 13 अगस्त की जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद हुए। ISPR का कहना है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मादरे वतन से दहशतगर्दी की लानत हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है।
और सऊदी वली अहद ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खतरे से अमरीकी कांग्रेस अरकान कांग्रेस को आगाह कर दिया। कहा, इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए मैंने अपनी जान खतरे में डाली, मुझे किसी भी वक्त निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी मैगजीन के मुताबिक सऊदी वली अहद ने कहा, ज़रूरी है इसराइल से माहदे में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए फौरी रास्ता भी शामिल किया जाए। अहम खबर, नून लीग के बड़ों की बड़ी बैठक आज लगेगी। मुस्लिम लीग नून का मशावरती इजलास आज मॉडल टाउन लाहौर में होगा। पार्टी सदर मियां नवाज शरीफ पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन पहुंच गए हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज भी पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन पहुंच चुकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही इजलास में शरीक होंगे। इजलास में वफाकी वज़रा समेत सीनियर पार्टी कायदीन भी शिरकत करेंगे। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत होगी। मज़ीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे नदीम चौधरी से बताइएगा। नदीम चौधरी, ये इजलास कब तक शुरू होगा? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मरी से वापसी के फौरी बाद आज का जो खुसूसी मशावरती इजलास है ये तलब किया था। ये इजलास अब से कुछ देर के बाद पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में शुरू होगा, जिसमें शिरकत के लिए पार्टी के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज, पार्टी की जो सीनियर क़यादत है जिनमें इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर सूबाई वज़रा और पार्टी के जो आला ओहदेदार हैं, ये इनमें से ज्यादातर जो है वो अब तक यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर के बाद ये इजलास बाकायदा तौर के ऊपर शुरू होगा। पार्टी ज़राए का ये कहना है कि इस इजलास में वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की शिरकत भी मुतवक्के है, क्योंकि कल 14 अगस्त को जब उन्होंने अपनी सरकारी मसरूफियात मुकम्मल की थी तो वो खुसूसी तैयारी के जरिए इस इजलास में शिरकत के लिए गुज़श्ता शाम लाहौर पहुंच गए थे और अब से कुछ देर के बाद वो भी पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन पहुंचेंगे। आज के इस इजलास में पार्टी ज़राए का ये कहना है कि मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल और आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के हवाले से मुख्तलिफ जो तजावीज़ है उनके ऊपर तफसीली गौर खोज किया जाएगा। पार्टी ज़राए का यह भी कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप तश्कील दिए थे, जिन्होंने महंगाई के खात्मे, बिजली के बिलों में रिलीफ के हवाले से जो अपनी सिफारिशात हैं वो तैयार करके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दी थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अब उनकी मंजूरी के बाद वो जो सिफारिशात हैं वो अब सूबाई और वफाकी हुकूमतों के हवाले करेंगे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी हदायत देंगे कि पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के लिए ये जो वर्किंग ग्रुप की जो सिफारिशात हैं इनके ऊपर अमल दरामद करें और वो अमल दरामद कैसे किया जाना है इसके हवाले से आज के इस इजलास में तफसीली गौर खोज किया जाएगा। ये इजलास अब से कुछ देर के बाद पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में शुरू होगा, जिसकी सदारत पार्टी सदर और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ करेंगे। जी बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी अपडेट करने के लिए। अडयाला जेल में बानी पिटाई के लिए सहूलतकारी का इल्जाम, 2 साबिक अफसरों से पूछताछ का आगाज हो गया। ज़राए के मुताबिक साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट बिलाल से तफ्तीश शुरू कर दी गई है। दोनों अफसरान ने पीटीआई को मोबाइल फ़ोन तक रसाई देने का इल्ज़ाम है। दोनों अफसरों की बानी पीटीआई के साथ खुसूसी ड्यूटी लगी थी। दोनों अफसर बानी पीटीआई के सेल तक जाने के मजाज थे। अडयाला जेल के मज़ीद मुलाजमीन से भी तहकीकात का इम्कान है।